बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में हमने सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया और परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। हमने जब प्रॉफिट को कम करना था हमने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, और जब हमने प्रॉफिट को बढ़ाना था, इंक्रीज करना था, हमने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे राइट ऑप्शन पूछी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं और राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्या कहते हैं जी? अ बिजनेस हैज रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न ऑफ $30 एज सेल्स रिटर्न एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न ऑफ $40 एज परचेज रिटर्न्स। हाउ विल द प्रॉफिट बी इफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एरर्स? बहुत सिंपल से दो एरर्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला एरर क्या है? परचेज रिटर्न एज सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एज सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एज परचेज रिटर्न। और हमसे पूछ रहा है कि बताओ प्रॉफिट के ऊपर इन दो एरर्स की वजह से क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। परचेज रिटर्न, आपको पता है परचेज रिटर्न क्या है? एक्सपेंस कम होता है, और जब एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होना था? प्रॉफिट इंक्रीज होना था 30 से। हमने प्रॉफिट को क्या किया? हमने क्या रिकॉर्ड किया? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया। सेल्स रिटर्न क्या है? डिक्रीज इन इनकम। और डिक्रीज इन इनकम क्या होता है? प्रॉफिट रिड्यूस किया। कितने से? 30 से। तो अब याद रखें इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इसका इंपैक्ट ये हुआ, हमने जो प्रॉफिट को 30 से बढ़ाना था हमने नहीं बढ़ाया। अगर सिर्फ यहीं पे हम रुक जाते तो हमारा डिफरेंस कितने का आता है? 30 का आता। हमने उल्टा क्या किया? प्रॉफिट को कम कर दिया 30 से। तो अब इसका जो नेट इंपैक्ट आ रहा है, इसका नेट इंपैक्ट आ रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 60 से रिड्यूस हुआ। आपका प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ? 60 से रिड्यूस हुआ। इसकी अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूं कि देखें, आपने किसी से 10 रुपए लेने थे, आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, वो कह रहा है नहीं आपने मेरे देने। वो कहता है 10 रुपए आपने देने हैं, मैं कह रहा हूं नहीं मैंने तुम्हारे से 10 रुपए लेने। अब यहां पे हमारा कन्फ्लिक्ट कितने का है? इधर 20 रुपए का कन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक कह रहा है मेरे रिसीवेबल, दूसरा कह रहा है मेरे रिसीवेबल। हाँ, कन्फ्लिक्ट कब ना होता? अगर एक कह रहा होता है 10 रिसीवेबल तो दूसरा कह रहा होता है 10 पेएबल्स। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा एरर क्या कह रहा है? सेल्स रिटर्न ऑफ 40 एज परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होती हैं? प्रॉफिट रिड्यूस होना था कितने से? 40 से। हमने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न, एक्सपेंस को कम किया। एक्सपेंस को कम किया तो प्रॉफिट बढ़ गया। हमने प्रॉफिट को कितने से बढ़ा दिया? 40 से। तो अब देखो हमने क्या ना किया, हमने प्रॉफिट को कम नहीं किया। तो ये प्रॉफिट को ना कम करने से हमारा डिफरेंस जो आ गया वो प्रॉफिट 40 से कम हो गया। उल्टा हमने क्या किया? प्रॉफिट को बढ़ा दिया। प्रॉफिट को बढ़ा भी दिया और कम भी ना किया। तो अब नेट कितने से इंक्रीज हो रहा है? नेट जो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट वो $80 से इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमारे पास दो एरर्स हो गए। इसको और आसानी से अगर आप याद करें या समझे तो क्या है, तो मैंने पहले भी कहा था, अगर आप डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट रिकॉर्ड कर दें, ना रिकॉर्ड करें तो जो वैल्यू होगी सिर्फ वही डिफरेंस होता है। डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट रिकॉर्ड कर दें तो हमेशा जो फर्क आता है वो किस अमाउंट से आता है? वो डबल अमाउंट से आता है। हमेशा फर्क कितनी अमाउंट से आएगा? डबल अमाउंट से आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इन एरर्स की वजह से, पहले एरर की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट 60 से कम हुआ। और दूसरे एरर में क्या हुआ? 80 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो अगर इन दोनों को मैं नेट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट इस एरर की वजह से कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो कौन सी सही ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि प्रॉफिट
वुड ओवरस्टेट बाय $20 कि जो जब मैंने ये एरर किया था तो उस टाइम मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, ओवरस्टेट हुआ $20 से। और अगर इसी सवाल में वो हमसे कह रहा होता कि जब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, तो देखो फिर हम क्या करेंगे, जब रेक्टिफाई करना होता तो 60 से प्रॉफिट कम हुआ था, हम 60 से प्रॉफिट को क्या कर लेते, बढ़ा लेते। 80 से प्रॉफिट कम ज्यादा हुआ था, हम क्या कर लेते, रिड्यूस कर लेते। फिर हमारा ऑप्शन क्या होता, 20 डिक्रीज इन प्रॉफिट। वो हमसे रेक्टिफिकेशन नहीं पूछ रहा, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दो एरर्स की वजह से इंपैक्ट क्या हुआ होगा प्रॉफिट पे। तो इन दो एरर्स की वजह से हमारा प्रॉफिट $20 से इंक्रीज हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को देखते रहें, और कोई भी मसला हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।